ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वस्तु हमारे किस्मत में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, क्या वो हमें मिल सकती है? कोई ऐसा उपाय है? अगर आपने ये काम किया तो जो चीज आपकी किस्मत में भी नहीं है वो भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बताने से पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर उसे सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मोटिवेशन होता है। मित्रों, इसको मैं एक कथानक के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। आशा है कि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी और शीघ्र आ जाएगी। मित्रों, एक बहुत ही गरीब आदमी था। घर में उसके कुछ भी नहीं था, भीख मांग के गुजारा किया करता था। एक बार वो भिक्षाटन के लिए निकला। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिल गए। अर्जुन ने देखा ये व्यक्ति तो बहुत गरीब है, बहुत दुर्बल है, कमजोर है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। भगवान से उन्होंने कहा प्रभु इसकी कुछ मदद कर दी जाए। भगवान तो जानते थे इसकी किस्मत में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर हृदय में अच्छे विचार आए, अच्छे भाव पैदा हों तो उन्हें पूरा जरूर करना चाहिए। अर्जुन, तुम जो कुछ भी कर सकते हो इसके साथ वो करो। अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाया, कहा कि ये हीरा है। एक हीरे की कोई वस्तु दी उसको, देते हुए कहा कि ये हीरा है, ये ले जाओ और इसको बेच करके अपनी गरीबी दूर करो, बुढ़ापे का समय है, आसानी से काट लो। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और उसने वो हीरा ले लिया। हीरा ले जाकर के, अब हीरा तो कीमती वस्तु है, किसी को पता ना लगे, छुपा के ले गया। घर में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। कहा औरतों के अंदर छिपाने की ताकत कम होती है, कहीं ये कह ना दें, इसलिए उसने एक टूटी हाड़ी, टूटी मटकी में उसको रख दिया। कहा इसे कोई नहीं छेड़ता है, ये तो पड़ी है, बेकार की जगह पे है, तो लिहाजा इसमें रख देते हैं, सुरक्षित बना रहेगा, सुबह इसको हम बेच लेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे। उसको रात भर तो नींद नहीं आई। सुबह उसकी पत्नी अंधेरी उठी पानी लाने के लिए, तो जो मटकी में, जिस मटकी में वो पानी लाया करती थी, वो मटकी फूट चुकी थी किसी कारण से। तो उसने वही मटकी उठा ली और नदी पे गई। नदी पे पानी भरा तो उसको पहले धोया, धोने पे वो हीरा नदी में ही गिर गया। लेके आई पानी। जब उसने देखा, उसकी नजर पड़ी उस भिखारी की कि ये तो वही मटकी मालूम पड़ रही है। उससे पूछा ये कहां ले गई थी? कहा महाराज वो मटकी तो फूट गई थी, तो ये पड़ी हुई थी, चलो मैंने कहा इससे ही काम चला लेते हैं, तो मैं इसको लेके गई। तो कहा तुम्हें मालूम है उसमें कितनी कीमती वस्तु थी? कि क्या था? हाँ, उसमें कुछ कंकड़ जैसा कुछ निकला तो था, लेकिन पता नहीं क्या था। कहा वो हीरा था।
पागल हो तुमने हमारी आने वाली खुशियों को मिटा दिया। और वो हीरा चला गया, दुखी रहा वो। दूसरे दिन फिर वो अपने भिक्षाटन के लिए निकला। अर्जुन की नजर फिर पड़ी। अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो वैसा का वैसा ही है, क्या किया इसने हीरे का, बेचा कि नहीं बेचा? उसको पास बुलाया, कहा यहां आओ। वो गया। भाई कल मैंने तुम्हें जो हीरा दिया था उसका क्या हुआ? उसने अपनी पूरी बात बता दी, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी से ये हो गया। भगवान कृष्ण मुस्काए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन धीरे से कहा, इसके भाग्य में नहीं है। आप इसको अमीर बनाना चाहते हो, लेकिन ये अमीरी इसके भाग्य में ही नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, फिर कोशिश करते हैं। कहा, कर लो। अब की बार उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसको दी। कहा, ले जाओ और इन्हें जो है बेच लेना और अपनी गरीबी दूर कराओ। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जाओ, हिफाजत से ले जाना, किसी को देना नहीं, ऐसी वैसी जगह भी मत रखना। कहा, ठीक है महाराज। चला। रास्ते में जा रहा था तो एक नजर पड़ गई डाकू की, और उस डाकू ने वो स्वर्ण मुद्राएं भी छीन ली। कहा, मार दूंगा, नहीं तो किसी से कहना नहीं और चुपचाप चले जाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। वो भी छीन गई उसकी। वो बेचारा फिर दुखी हृदय चला गया घर पे। अगले दिन उसका तो रोज का धंधा था भीख मांगने का, तो वो फिर तीसरे दिन गया। जब अर्जुन ने कहा, भाई इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है प्रभु, ये तो फिर वैसा ही चला आ रहा है, भीख मांग रहा है। तो कहा कि अर्जुन है नहीं इसके भाग्य में कुछ। अरे कि महाराज, आप जैसा त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति, आप क्यों नहीं करते हैं कुछ? आप कुछ करिएगा, इसके लिए कुछ कर दीजिए आप। चलो मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप कर दीजिए। बुलाया उसको, भैया यहां आओ। उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इस सामने कर दिया भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास ये 5 पैसे हैं, चाहो तो भाई मैं तुम्हें दे दूं। उसने अनमने मन से कहा, भिखारी को तो भीख चाहिए, भिखारी कोई मांगेगा थोड़ी कि हमें इतना चाहिए। अनमने मन से वो 5 पैसे, रुपए नहीं पैसे, 5 पैसे ले लिए, चल दिया। बोले इसका क्या करूंगा, सोचता जा रहा है क्या करूंगा इनका। एक मछुआरा था, उसने कुछ मछलियां पकड़ी हुई थी। उसके अंदर दया का भाव पैदा हुआ। कहा, ये मछली बहुत तड़प रही है, मैं इसको खरीद लेता हूं, बाद में इसको पानी में छोड़ दूंगा तो इसकी जान बच जाएगी। तो उसने वो मछली के लिए उससे कहा, भैया इसको मुझे दे दो, और मेरे पास 5 पैसे हैं, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूं। उसने कहा, क्या ठीक है, मुझे तो बेचना ही था, चलो तुम मुझे दे दो, ये ले लो मछली। उसने मछली ली। वो बहुत तड़प रही थी। पानी के किनारे पहुंचा उसको छोड़ने के लिए। उसने देखा कि इसके गले में कुछ अटका हुआ है, तो उसको खोला उसके मुंह को, तो उसके मुंह में से वही हीरा निकला जो अर्जुन ने उसको दिया था। अब तो बहुत खुश हो गया, चिल्लाने लगा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। उधर वो
डाकू जो था वो इस घात में था कि भाई इस पे तो मैंने लूटा था कल, आज फिर कुछ माल मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मिल गया मिल गया, जब ये सुना तो उसने कहा इसने पहचान लिया हमें और अभी ये शिकायत कर देगा। तो वो भाग के आया, कहा भैया मुझसे गलती हो गई, कल मैंने तुमसे पैसे छीन लिए थे, स्वर्ण मुद्राएं छीन ली थी, ये अपनी स्वर्ण मुद्राएं लो और मुझे माफ कर दो, किसी से कहना मत, मेरी शिकायत मत करना कहीं। वो डर करके वो पैसा, वो स्वर्ण मुद्राएं उसको दे गया। अब हीरा भी उसके पास आ गया और स्वर्ण मुद्राएं भी आ गई। अर्जुन और कृष्ण दूर से देख रहे थे, बड़ा आश्चर्यचकित थे अर्जुन कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने तो इसको कुछ दिया ही नहीं था, 5 पैसे दिए थे, मैंने तो इसको हीरा दिया था, इसको स्वर्ण मुद्राएं दी थी और ये आज तब इसको मिल भी गया। वो चला गया, वो भिखारी चला गया अपने घर और उसने अपनी दरिद्रता दूर की। और यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि प्रभु आप कह रहे थे इसके भाग्य में अमीरी नहीं है, मेरा हीरा इसने खोया, मेरी स्वर्ण मुद्राएं इसने लुटवा दी, आपके दिए हुए 5 पैसे ने स्वर्ण मुद्राएं भी वापस करवा दी, हीरा भी इसको वापस मिल गया और ये अब जाकर के इसको बेचेगा और ये रईस हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। आप तो कहते थे इसकी किस्मत में अमीरी है ही नहीं। का अर्जुन, जब तक व्यक्ति अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए, तो उसे उसकी किस्मत का ही मिलता है। जब मैंने इसको 5 का सिक्का दिया, इसके विचार बदले, इसने सोचा ये मछली मर जाएगी, एक जीव की हत्या होने से रोकने के लिए इसने वो 5 का सिक्का भी उसको दे दिया, मछुआरे को दे दिया। इसके भाव बदल गए, इसके अंदर जीवों के प्रति दया आ गई। अपना तो नहीं सोचा इसने, लेकिन दूसरे का सोचा और दूसरे के सोचते ही इसके कर्मों की रेख मिट गई और फिर वो 5 का सिक्का उसके लिए कितना बहुमूल्य साबित हुआ कि स्वर्ण मुद्राएं भी उसको मिली और हीरा भी उसको वापस मिला, उसकी गरीबी भी दूर हुई जो कि उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। तो जब व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरे के लिए सोचता है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात हृदय में सोच लेता है, उसी क्षण उसके कर्मों की रेख मिट जाती है। जो किस्मत में नहीं होता है उसे वो भी मिलता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को स्वार्थ परायण न होकर के परमार्थ का रास्ता भी अपनाना चाहिए, परमार्थ के मार्ग में भी चलना चाहिए और परोपकार की, दया की ये 2 भावनाएं जिस समय व्यक्ति के हृदय में उदय हो जाएंगी, उसके कर्मों की रेख मिट जाएगी, उसकी किस्मत में नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।